हेलो फ्रेंड्स, वीएस जैपनीज़ में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने हिरागाना पढ़ा था। हिरागाना के 46 अल्फ़ाबेट्स कवर करे थे। जैसा कि आपको ये चार्ट याद होगा, हमने ये 46 जो अल्फ़ाबेट्स है ये कवर करे थे। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमें हिरागाना की प्रैक्टिस एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते नहीं, कंटिन्यू तब तक करनी है जब तक हम 10th चैप्टर तक ना पहुँच जाए। तो कंटिन्यू 10th चैप्टर तक आपको डेली ये चार्ट अपने नोटबुक में बना बना के हिरागाना की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 46 जो अल्फ़ाबेट्स है वो हमने लास्ट लेक्चर में करे थे। आज हम रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स करेंगे जो हमारे ओरिजिनल 46 अल्फ़ाबेट्स के सब अल्फ़ाबेट है, जिन्हें हम बोलते हैं दाकुओन और योन। ठीक है, तो सबसे पहले हम दाकुओन के बारे में पढ़ते हैं। तो दाकुओन के अंदर कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ कुछ लाइंस को उठाना है। तो कौन कौन सी लाइन है जिन्हें हमें एज ए रेफरेंस देनी है दाकुओन बनाने के लिए? सबसे पहले हमारे पास आती है का वाली लाइन। ठीक है, फिर बाद में आती है हमारी सा वाली लाइन, फिर ता वाली लाइन। ठीक है, फिर एच हा वाली लाइन। ठीक है, तो ये 4 लाइन से हम अपने दाकुओन को कवर कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे कि हमें क्या बनाना है, गा, हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं गा गी गू गे गो। ठीक है, तो देखोगे ना साउंड किससे रिलेट कर रही है, का से रिलेट कर रही है। का की कू के को का क्या बना रखा है इन्होंने, गा गी गू गे गो। ठीक है, ऐसे ही सा सी सू से सो का क्या बना रखा है, जा जी जू जे जो। ठीक है, सा सी सू से सो का क्या बना रखा है इन्होंने, जा जी जू जे जो। ठीक है, ऐसे ही ता ची छू ते तो का क्या बना रखा है, दा जी जू दे दो। ठीक है, ये वाली लाइन। और हा ही हु हे हो का क्या बना रखा है, बा बी बू बे बो। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिलेट है। का की लाइन किससे रिलेट है, गा वाली लाइन से। ठीक है, सा वाली लाइन किससे रिलेट है, जा वाली लाइन से। ता वाली किससे रिलेट है, दा वाली लाइन से। और हा वाली किससे रिलेट है, बा वाली लाइन से। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन है इनके अंदर दाकुओन और अपने जो मेन ओरिजिनल जो 46 अल्फ़ाबेट्स है उसके अंदर। तो टोटल हमें 4 लाइन को फॉलो करना है, का सा ता हा। ठीक है, तो अब हम दाकुओन बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी लाइन थी, का की कु के को। ठीक है, राइट। फिर बाद में हमारी कौन सी लाइन थी, सा सी सु से सो। ठीक है, फिर बाद में हमारी कौन सी लाइन थी, ता ची छू ते तो। ठीक है, फिर बाद में हमारी कौन सी लाइन थी, हा ही हु, जिसे हम फू बोलते हैं, हे और हो। ठीक है, तो इनसे हमने किस में कन्वर्ट करा था, का को किस वाली लाइन में कन्वर्ट करा है, गा वाली लाइन में। का को कन्वर्ट करता है हमें गा। ठीक है, गी गु गे गो। ठीक है, ऐसे ही शा को किस में कन्वर्ट करना है, जा जी, ये जी ऐसे बनेगा। ठीक है, जू जे
और जो, ठीक है। ऐसे ता वाली लाइन का क्या हो जाएगा, दा, जी, दी, जू, दे, दो, ठीक है। ऐसे ही हा का क्या हो जाएगा, बा, बी, बू, बे, और ये बो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब इनको कैसे बनाना है, करना क्या है इनके, कैसे हम ओरिजिनल अल्फ़ाबेट को दाकुओन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमारे जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सेम एज इट इज़ हम यहाँ लिखेंगे और उसके ऊपर सिर्फ डबल डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डबल डैश। यहाँ पे भी डबल डैश, यहाँ पे भी डबल डैश, यहाँ पे भी डबल डैश, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मान लो का गा बनाना है, का गा बनाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, का लिखूँगा, ये मेरा का है, ठीक है। गा बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डबल डैश लगा दूँगा, ये हमारा हो गया गा। तो ऐसे ही मेरे को सू का जू बनाना है, सू का क्या बनाना है, जू बनाना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, सू बनाऊँगा, ये सू हो गया मेरा, ठीक है। जू बनाने के लिए डबल डैश, ठीक है। अब ऐसे ही कोई सा भी आप ले सकते हो, तो का दो बनाना है मान लो मेरे को, तो हो गया ये, ठीक है। और दो बनाने के लिए डबल डैश, ठीक है। बस हमें ऊपर डबल डैश लगाना है और ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही छू का दू बनाना है, छू का ये जू हो गया, ठीक है। ही का बी बनाना है, तो ये ही हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये है हमारे दाकुओन। अब आप कहोगे एक लाइन बच रही है अभी भी, ये वाली लाइन बच रही है अभी, है ना। तो अब ये वाली लाइन भी देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 मिनट में रब कर देता हूँ। लास्ट वाली लाइन के लिए हमें हा वाली लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको रख लेता हूँ। देखो हा वाली लाइन से बा, बी, बू, बे, बो बनाने के लिए तो हम किसका यूज कर रहे थे, डबल डैश का यूज कर रहे थे। डबल डैश जिसे हम जैपनीज में अगर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, तेन तेन। क्या बोल सकते हैं, तेन तेन। हम किसका यूज कर रहे थे, तेन तेन का यूज कर रहे थे। अगर मैं तेन तेन यूज करता हूँ तो कौन सी वाली लाइन हो जाएगी, ये बा, बी, बू, बे, बो वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसी के केस में, सिर्फ हा वाले केस में ही ये यूज होगा, ठीक है, और किसी केस में यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वाली साउंड सिर्फ एक हा वाली लाइन के साथ ही बनती है। अगर मैं यहाँ पे मारू, सर्कल, सर्कल को क्या बोलते हैं जापानीज में, मारू बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मारू लगाता हूँ तो उस केस में साउंड क्या आएगी, पा, पी, पू, पे, पो। तो उस केस में हमारी साउंड ये आएगी, पा, पी, पू, पे, पो। अब मारू कैसे लगेगा, जैसे कि देखो बा बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हा बना के उसके ऊपर डबल डैश था, ठीक है। लेकिन पा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हा बना के उसके ऊपर मारू लगाएंगे, ये हमारा पा है, ठीक है। ऐसे ही बू बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, फू बनाते थे और उसके ऊपर डबल डैश, ठीक है। ऐसे ही इसको पू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फू बना के मारू, ठीक है। तो ये अंतर होता है हमारा तेन तेन और मारू वाली साउंड के अंदर, बा और पा, बा, बी, बू, बे, बो, तेन तेन, पा, पी, पू, पे, पो, मारू, हा वाले केस के अंदर, ठीक है। और मारू वाली साउंड कोई भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी कवर हो गया। तो ये हो गया हमारे सारे दाकुओन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, योन पे। अब हम योन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। योन वाले अल्फ़ाबेट्स को कैसे कवर करेंगे वो देखते हैं।
अब देखो योन वाले अल्फ़ाबेट्स को कवर करने के लिए हमें सभी ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स चाहिएंगे। कौन से अल्फ़ाबेट्स चाहिएंगे? ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स चाहिएंगे। अब ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? अब यहाँ देखोगे ना, देखो ये ई है ना, तो इस लाइन के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कौन से हैं? ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स है। ई खुद ही एक ई साउंड है, इसको हम नहीं लेंगे, खाली साउंड को नहीं लेना है हमें, ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स को लेना है। जैसे कि की हो गया, सी हो गया, ची हो गया, नी हो गया, ही हो गया, मी हो गया, री हो गया, गी, जी, डी, पी, पी। ठीक है, तो ये सारे कौन से हमारे ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो इनको यूज करेंगे और प्लस में किनको यूज करेंगे? या, यू, यो, इनको यूज करेंगे। तो योन बनाने के लिए हमें किन किन के अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ेगी? ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स और या, यू, यो। ठीक है, तो यहाँ पे बना के देखते हैं। तो ई साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स में से मैं सबसे पहले लेता हूँ की को। की हमारा एक ई साउंड वाला अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? या ऐड कर देना है। ठीक है, या फिर मैं यू भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं यो भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ये क्या है? की है। ठीक है, ये क्या है? या है, ये यू है, ये यो है। ठीक है, तो अगर मैं की में या ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? क्या। क्या बन जाएगा? क्या। अगर यू ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? क्यू। अगर मैं यो ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? क्यों। क्या बन जाएगा? क्यों। ठीक है, अब इनको लिखेंगे कैसे? हिरागाना में कैसे लिखेंगे? तो हिरागाना में कैसे लिखेंगे? तो कौन सी साउंड है? की है, तो की आएगा हमारा बड़ा, जो नॉर्मल साइज जो होता है लेटर का वो, फिर बाद में या आएगा छोटा, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्या। क्या हो गया? ये क्या। ऐसे ही क्यू को कैसे लिखेंगे? की, फिर बाद में यू। ठीक है, ऐसे ही यो को कैसे लिखेंगे? की और फिर बाद में यो। ठीक है, तो क्या, क्यू, क्यों। ठीक है, हो गया। ऐसे ही अगर हम देखो चार्ट में देखेंगे तो ये है क्या, क्यू, क्यों। ठीक है, इसी तरीके से सेम लॉजिक से आप सभी अल्फ़ाबेट्स की योन साउंड बना सकते हो। ऐसे ही सा, सी, सा, सू, सो, देखोगे चा, चू, चो, न्या, न्यू, न्यो, या, ह्यू, ह्यो, म्या, म्यू, म्यो, रिया, रियू, रियो, ग्या, ग्यू, ग्यो, जा, जू, ज्यो, द्या, द्यू, द्यो, ब्या, ब्यू, ब्यो, प्या, प्यू, प्यो। ठीक है, लॉजिक सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी योन की प्रैक्टिस। इसी तरीके से आप बना सकते हो सभी अल्फ़ाबेट्स को। तो यहाँ आपका जो है हिरागाना का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ आपकी क्या होती है? हिरागाना कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 46 जो अल्फ़ाबेट्स है, ओरिजिनल जो अल्फ़ाबेट्स है, उनको अच्छे से मेमोराइज करना है। फिर उनके बेसिस पे हम दाकोन जो इसके सब अल्फ़ाबेट्स हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं, दाकोन और योन को, वो अच्छे से समझना है। ठीक है, और डेली वाइज पर जब तक हम चैप्टर 10 तक नहीं पहुंच जाते, डेली वाइज पर इस पूरी हिरागाना टेबल को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आप वोकैब अच्छे से लर्न कर पाओगे, आपको वोकैब लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको जैपनीज लैंग्वेज रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो और ग्रामर भी आपको जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, ग्रामर भी आपको जल्दी समझ में आएगी। तो इसके 3 बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर 10 तक आपको कंटिन्यू हिरागाना चार्ट जो है उसको बना बनाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक थे वो हिरागाना कंप्लीट करना था, जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 0। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 0। अब चैप्टर 0 क्या है? चैप्टर 0 के अंदर हम कुछ प्रोनाउंसिएशंस जो
जैसे वोकेबलरी जब हम याद करते हैं तो उस टाइम पे कुछ प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट नहीं है, टोटल 3 पॉइंट है। बाकी आप धीरे धीरे जब वोकेबलरी याद करते रहोगे तो समझते रहोगे। जो मेन एडवांस में पता होना चाहिए वो 3 पॉइंट है बस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो अभी आप समझ लो। बाकी धीरे धीरे जब हम वोकेबलरीज याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, अगर मान लो हम कोई वर्ड बनाते हैं, वर्ड मैंने बनाया, ये है हमारा हिरागाना का ओ। ठीक है, और इसमें मैंने आगे एक ऐड कर दिया ओ, तो ये मेरा एक वर्ड हो गया, ये मेरा एक वर्ड हो गया, कुछ भी मीनिंग हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये मेरा एक वर्ड हो गया ओ और यू। अगर मैं इसको किस में लिखता हूँ, रोमाजी में लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको रोमाजी में लिखता हूँ, ये रोमाजी है। ठीक है, ये हमारी रोमाजी है। अगर मैं इसको रोमाजी में लिखता हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, ओ और यू लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ तो अगर इस रोमाजी के हिसाब से अगर मैं इसे प्रोनाउंस करूँगा तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो प्रोनाउंसिएशन इसकी ये निकलती है ओ। क्या निकलती है, ओ, ओ निकलती है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ओ। ठीक है, ओ प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। ठीक है, अगर मैं हिरागाना की बात करूँ तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ओ। प्रोनाउंसिएशन ये होगी, लिखा ये जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों, इसका रूल ये कहता है कि अगर आपकी ओ साउंड के आगे ऊ साउंड आती है, ठीक है, अगर आपकी ओ साउंड के आगे ऊ साउंड आती है और वहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस सॉरी वहीं पे आपका वर्ड ख़त्म हो रहा है, ओ साउंड के आगे ऊ साउंड आके वर्ड ख़त्म हो रहा है, तो वो प्रोनाउंस होएगा आपकी ओ की लॉन्ग साउंड के अंदर, ओ की लॉन्ग साउंड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ओ। ठीक है, ऐसे ही इसका एक एग्जांपल देखना चाहे तो हम जापानीज में स्कूल को क्या बोलते हैं, गाक्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाक्को। ठीक है, गाक्को बोलते हैं। अब देखो लिखा क्या है, मैंने गाक्को लिखा है, लेकिन मैं बोल कर रहा हूँ गाक्को। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, गाक्को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ओ साउंड है, आओ क्या आगे कौन सी साउंड आ रही है, ऊ साउंड आ रही है ना, तो इसलिए हम इसे गाक्को ना बोल के क्या बोलेंगे, गाक्को। ये किस में जाएगा, आपका ओ की लॉन्ग साउंड में जाएगा। किस में जाएगा, आपकी ओ की लॉन्ग साउंड में जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेम इसी तरीके से, एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। सेकंड पॉइंट हमारा सेम यही पॉइंट कहता है, बस साउंड जाएगी ए साउंड वाली साउंड। अगर आपकी ए साउंड के आगे, ये अपना जैपनीज का हिरागाना का ए वर्ड, ए लेटर है, ए साउंड के आगे ई आता है तो वो आपकी साउंड ए की लॉन्ग साउंड हो जाएगी, ए की लॉन्ग साउंड। जैसे ऊपर हुआ था ओ के आगे अगर आपका ओ आता है तो वो ओ की लॉन्ग साउंड हो जाती थी ना, ऐसे ही ए के आगे अगर ई आता है तो वो ए की लॉन्ग साउंड हो जाएगी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, जैसे कि टीचर, टीचर को क्या बोलते हैं हम जापानीज में, सेंसे। ठीक है, अगर मैं इसको रोमाजी में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, सेन से। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये तो चलो ठीक है, सेन हो गया, से देखा जाए तो ये क्या बोलना चाहिए, सेई, सेन से बोलना चाहिए। लेकिन रूल क्या कहता है, अगर ए साउंड के आगे ई आ रहा है, ए साउंड के आगे ई आ रहा है तो हमारी जो साउंड होगी वो ए की लॉन्ग साउंड हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, सेन से। ठीक है, ऐसे ही गा को। ठीक है, तो ये दो रूल याद हो गए। ठीक है, ओ के आगे ओ साउंड आएगी तो ओ की लॉन्ग साउंड, ए के आगे ई साउंड आएगी तो ए साउंड के आगे ई, ए साउंड के आगे ई आता है तो ए की लॉन्ग साउंड। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड। थर्ड के अंदर
आपने देखा होगा अभी हमने लिखा था गाको, गे GA के ओ यू। गाको को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के वोकेबलरी में भी आएगा। गाको क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। ठीक है, अब गाको को स्कूल बोलते हैं तो देखो मेरे पास गा है अल्फ़ाबेट के अंदर लिखने के लिए। ठीक है, मेरे पास अल्फ़ाबेट के अंदर को लिखने के लिए भी है, मेरे पास अल्फ़ाबेट के अंदर ऊ लिखने के लिए भी है, लेकिन ये खाली अकेला के बच गया, ये कैसे लिखूँगा? ठीक है, तो इस केस के अंदर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो है आगे जो आपका वर्ड है को, जो है को का पहला लेटर रिपीट हो रहा है ना? एक तरह से एक अटक के साउंड आ रही है, गक्को गक्को, मतलब कि डबल के आ रहे हैं। तो इस केस के अंदर जब इस तरीके की अटक के साउंड आती है, अटक के, अपन हिंदी लैंग्वेज में बोले तो अटक के जो साउंड आती है, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? उसके लिए हमें यूज करना है तसु। क्या यूज करना है? तसु यूज करना है, पर तसु भी बड़े वाला तसु नहीं, स्मॉल साइज वाला तसु। अब स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अगर यहाँ पे गा को लिखूँ तो गा ये बनेगा, ठीक है, को ये बनेगा, ऊ ये बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करूँगा मैं? इसके लिए मैं क्या करूँगा? गा को, तो यहाँ पे मैं एक छोटा तसु लगाऊंगा, छोटा तसु, मतलब कि और लेटर से साइज में छोटा रहता है। तो ये क्या बन गया हमारा? गा को, जिसका मतलब हो गया स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मेरे को मान लो अक्का, अक्का लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? पहले आ बनाऊँगा, आ मेरे पास है, के नहीं है, का है, तो अ छोटा तसु का। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड वाला पॉइंट, जिसके अंदर हम छठ तसु को किस तरीके से यूज करते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मतलब कि अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप वोकेबलरीज याद करोगे ना तो ये हर वोकेबलरी में, मतलब कि हर 5 वोकेबलरी से 2 वोकेबलरी में आता है, तो धीरे धीरे आपको ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो छोटा तसु का यूज़ क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे ए साउंड के आगे ई आता है तो कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये एक तरह से आपका आगे जाके डेली का काम होने वाला है। ठीक है, तो डेली का काम है तो आपको डेली वाइज पे अच्छे से ये मेमोराइज हो जाएगा, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली चैप्टर 0 में यही था, हमें कुछ प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखना है जब हम अपनी वोकेबलरीज याद करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं आपको एक बारी अपनी बुक दिखा देता हूँ जिस बुक को हम फॉलो करेंगे। तो हम इस बुक को फॉलो करने वाले हैं अपने आगे के लेक्चर्स में, जिसे हम कहते हैं मिन्ना नो निहोंगो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 है, जिसके अंदर ये हमारी वोकेबलरीज है। ठीक है, ये हमारे उसकी मीनिंग्स है। ठीक है, ये कांजी है, पर इन्हें अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इन्हें अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे क्लास का जो टारगेट था चैप्टर 0 और हिरागाना कंप्लीट करने का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब आगे जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो किस तरीके से रहेंगी, क्योंकि अभी तक जो था वो एक तरह से ओवरव्यू चल रहा था, इंट्रोडक्शन ही चल रहा था जापानीज लैंग्वेज का, कि प्रोनाउंसिएशंस क्या होती है, हिरागाना क्या होती है, हिरागाना को मेमोराइज करना ज़रूरी है, कितने तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैप्टर स्टार्ट होने के लिए एक चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ है वो 3 चीज़ है, वोकैब है, फिर हमारी ग्रामर है, ठीक है, फिर हमारी वोकैब और ग्रामर को परफेक्ट करने के लिए हमें रीडिंग भी करनी ज़रूरी है। ठीक है, 3 चीज़ हमें करनी ज़रूरी है, और तीनों के लिए एक एक दिन चाहिएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आता है, एक चैप्टर को करने के लिए हमें मिनिमम 3 डेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा वोकैब, मतलब कि मैं आपको सारी वोकैब
अलग अलग तरीके से पढ़ के सुनाऊंगा, अलग अलग तरीके से मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है वो आपको बताऊंगा, और उनको याद करने के जो ईजीएस्ट वे हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्रामर पढ़ेंगे, उस चैप्टर की ग्रामर क्या है मैं आपको ग्रामर समझाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके अगली क्लास के अंदर हम उसके रिलेटेडली सेंटेंस रीडिंग करेंगे, ताकि वोकैब और जो ग्रामर है वो हमारे माइंड में परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वोकैब की क्लास के बाद ग्रामर की क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको वोकैब याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी। और वोकैब ग्राम रीडिंग की क्लास के से पहले, रीडिंग की क्लास से पहले आपको वोकैब और ग्रामर दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब आप ग्रामर रीड करो तो आपको वोकैब से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, और जब आप रीडिंग करो तो आपको वोकैब और ग्रामर दोनों से रिलेटेडली कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो और डेली वाइज पे आपको क्या करना है, हिरागाना की प्रैक्टिस करनी है डेली वाइज पे, हिरागाना चार्ट की, जब तक हम चैप्टर 10 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो कल से हम अपने चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो जापानी लैंग्वेज को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, आप उनको ये चैनल शेयर कर दें, ताकि वो भी डेली हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी जापानी लैंग्वेज की स्टडीज़ को आगे अच्छे से प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं।